आजकल टॉपिक जो कि काफ़ी वायरल हुआ है टिकटॉक पे, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं कि जी यूके ना आए। आखिर क्या वजूहात है? हमारे साथ बच्चे राब्ते में होते हैं, कौन कौन सफ़र कर रहा है, बच्चा अभी गया नहीं और वहाँ पर जो है ना पैसों की रेल खेल शुरू हो जाएगी और दरख्तों पे पैसे लगे होंगे। आने वाले 5-6 महीने आपके क्रूशल होंगे। लो बजट, लो डिपॉजिट के साथ हमने जाते साथ आप पे इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि आपको मैनेज करना मुश्किल होता है। काइंडली इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। नो स्किल डेवलपमेंट एट ऑल, हमारा कोई रुझान नहीं होता कोई स्किल डेवलपमेंट में। आईटी में इंडियन छाए हुए, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा लेंथी भी होने को है। इसकी रीज़न ये है कि आजकल एक टॉपिक जो कि काफ़ी वायरल हुआ है टिकटॉक पे, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं कि जी यूके ना आए ख्वार हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को आपके साथ शेयर किया जाए कि आप क्या सोच रहे हैं इसके मुतालिक, और कमेंट्स में अपनी राय के साथ ज़रूर इजहार कीजिएगा। आखिर क्या वजूहात हैं या जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी हो, क्योंकि हम इस फील्ड में हमें पता है, क्योंकि वी आर सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इन ईच इनटेक। तो हमारे साथ बच्चे राब्ते में होते हैं, कौन कौन सफ़र कर रहा है, कौन माशाल्लाह अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कौन सेटल डाउन हो चुके हैं। तो वी हैड द स्टैटिस्टिक्स एज वेल। तो हमने सोचा उन चंद पॉइंट्स को हाईलाइट क्यों ना किया जाए, क्योंकि बोल तो सारे रहे हैं लेकिन उनकी वजूहात वो कोई नहीं हाईलाइट कर रहा। तो हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें ताकि जो न्यू कमर्स हैं वो इनसे कुछ सीखें और इन चीज़ों को अभी से एड्रेस करें। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है या जो हमने रियलाइज़ किया, हाई एक्सपेक्टेशन। यहाँ से बच्चा बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता है। इवन देयर पेरेंट्स थॉट के जी बच्चा अभी गया नहीं और वहाँ पर जो है ना पैसों की रेल फेल शुरू हो जाएगी और दरख्तों पे पैसे लगे होंगे। इस तरह कुछ भी नहीं होता। सेकेंडली, हम अपने जानने वालों से या दोस्तों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। वजह ये होती है कि वो अपनी लाइफ में इतने एंगेज होते हैं कि आपको उतना टाइम अगर ना दे पाए तो आपको जो है ना मायूसी होगी। अगर आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएंगे और आगे से उन्होंने आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया या बहुत अच्छा दिया, तो आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाएगा और आप जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है, जो हमारे बच्चे जाते साथ ही अपने आप को उन बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जो ऑलरेडी जो है साल 2-3 उनको हो गए हुए हैं। तो डेफिनेटली उनके और आप में काफ़ी फ़र्क होगा, क्योंकि अभी आप स्ट्रगलिंग जोन में हैं। उन्होंने अपने उन थपेड़े खा ली हैं और वो नाउ दे आर डूइंग क्वाइट वेल एज कम्पेयर टू योर सिचुएशन। एक तो ये चीज़ है। नंबर 3, हमारे यहाँ हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चा जाता है तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आने वाले 5-6 महीने आपके क्रूशल होंगे, दैट विल बी योर टफ टाइम। तो उसमें आपने काफ़ी दिल गुर्दे का मुजाहरा करना है। रीज़न ये होती है कि यही मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होती है। जो बच्चा इस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है वो इंशाल्लाह आप यूँ समझ लें कि वो पार कर गया। लेकिन वो बच्चे जो कि इस प्रेशर को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और फिर आपको ऐसी वीडियोस बहुत सारी देखने को मिलती हैं कि यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ कुछ नहीं है, ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली पेरेंट्स कि इवन बच्चे की जी लो बजट, लो डिपॉजिट के साथ हमने जाना। तो यही मेन रीज़न बनती है कि जो आपको प्रेशर बिल्डअप होता है इसमें। अब आप 3,000, 2,500, 4,000 डिपॉजिट के साथ जब जाते हैं और आपकी रिमेनिंग फी, लेट्स सपोज अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 8-9 हज़ार का बैलेंस पे करना पड़ता है। तो उसकी वजह से आपको जाते साथ आप पे इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि आपको मैनेज करना मुश्किल होता है। दूसरा, आप बड़े लिमिटेड पॉकेट मनी के साथ जाते हैं तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है। आप बहुत सारे नीचे कमेंट में कहेंगे अगर हमारा बजट ही थोड़ा, तो काइंडली इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। ये वीडियो या ये जो एडवाइस है ये उन बच्चों के लिए जो कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और जिनकी कम है उनके लिए तो वही कि मरता क्या ना करता। ठीक है, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह निकाल जाते हैं ये टाइम फ्रेम। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि कौन कौन सी रीज़न है आपको इनिशियल स्ट्रगल फेस करने की, ये उनमें से एक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हम पाकिस्तानियों को अक्सर हमने ऑब्जर्व किया है
नो स्किल डेवलपमेंट एट ऑल, हमारा कोई रुझान नहीं होता कोई स्किल डेवलपमेंट में। अगर आप अपने नेबर कंट्रीज़ को देख लें जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जब उनके स्टूडेंट्स अप्लाई या प्रोसेस का सोचते हैं, स्ट्रेट अवे दे स्टार्ट अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने कोर्सेज डिफरेंट वो किए होते हैं विच विल हेल्प देम इन देयर प्रोफेशनल कैरियर। अब आईटी में इंडियन छाए हुए हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये वो तमाम डिफरेंट है। इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंडियन, स्पेशली इंडियन पंजाब से जो है, क्यों? क्योंकि वो आने से पहले ही ये कोर्सेज करके आते हैं। यूके में स्किल्ड लेबर की बहुत डिमांड है, और ये हम नहीं कह रहे कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कह रही हैं। तो आप काइंडली जब भी आप अपना प्रोसेस शुरू करें, ये मेरे तमाम बच्चों से एडवाइस है कि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम करें। आईटी में कर सकते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया है, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अवेलेबल हैं। कोई 2-3 महीने का कोर्स कर लें कि एटलीस्ट आपको बेसिक्स का पता हो। जब बेसिक्स का पता होता है, अगला आपको खुशी से जॉब देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि आपने तो करनी भी पार्ट टाइम जॉब है। तो पार्ट टाइम जॉब में आपके पास बेसिक नॉलेज होगी, तो यू कैन ईजीली मैनेज द थिंग्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर हमारे स्टूडेंट्स को देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको बस 2 ही चीज़ें बताई जाती हैं, अक्सर उनसे सुनते हैं जी, ऊबर, करीम, डिलीवरी और सिक्योरिटी। खुदारा इन चीज़ों से थोड़ा निकलें, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें चीज़ों को और इन पे काम करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा आगे से। इसके अलावा एक और पॉइंट है, हमारे यहाँ बच्चों को 3 शहरों के नाम आते हैं इंग्लैंड में, जो कि लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है। तो ज़्यादातर जितने भी बच्चे जाते हैं बस वो आपको यही कहेंगे हमें इसमें चाहिए। अगर आपके रिलेटिव या दोस्त जो कि वहाँ हैं, दे आस्किंग कि जी आप वहाँ आए, दे विल हेल्प यू आउट, तो फिर ज़रूर जाएं। अगर नहीं तो फिर दूसरे शहर एक्सप्लोर करें, साउथ करें, नॉर्थ को एक्सप्लोर करें। उसका फ़ायदा ये कि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसकी वजह से आपको रिहाइश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर ऐसे इतने इश्यूज नहीं हैं एज कम्पेयर टू इन बड़े 3-4 शहरों के मुताबिक। तो एक्सप्लोर अदर सिटीज़ एज वेल, ताकि आपको जो है चीज़ें बैलेंस हो जाए। और मैं एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर वो शेयर करूँ जो मैं अक्सर बच्चों से करता भी हूँ, कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी भी, आपके पेरेंट्स की भी। अगर आजकल के दौर में अगर आप कोई अच्छी सोसाइटी में 5 मरले का प्लॉट भी लेने जाएंगे ना, तो वो भी 1.25 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा, करोड़ 1.25 करोड़ की। तो अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो बजाय वो प्लॉट लेने के, वो आप पर 60-70 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दें। कैसे? आपकी 1 साल की फीस पे कर दें, प्लस आपको जो है तकरीबन 6 माह का बैकअप आपके पास अपनी लिविंग कॉस्ट हो। अगर ये 2 चीज़ें आपकी मैनेज हो जाते हैं, ट्रस्ट मी, आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। वजह ये है, आप पर प्रेशर नहीं होगा स्ट्रेट अवे कि दैट यू हैव टू पे द फी, और आपके पास ऑलरेडी अपने लिविंग एक्सपेंस मौजूद होंगे, तो आप महीना 2 जो हैं चीज़ों को ईजिली मैनेज कर लेंगे, कैटर कर लेंगे। आप अपनी स्टडी भी प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे, आप उस दौरान अपने लिए जॉब भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो तमाम बच्चे जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इस फार्मूला को फॉलो किया एंड दे अफोर्ड दैट, अनफॉर्चुनेट जो उनके पास नहीं था, कोई बात नहीं, वो हम उनके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें मैनेज करें। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट वन। लेकिन जो मैनेज कर सकते हैं, दे एटलीस्ट इतना ज़रूर करें। अब इस इन्वेस्टमेंट का ROI क्या है? क्योंकि हर एक बंदा पूछते हैं बीइंग ए बिजनेसमैन कि जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी वो इन्वेस्टमेंट है कि जो दुनिया में आपको कोई भी नहीं दे सकता, कोई बिजनेस, कोई वो नहीं दे सकता। नंबर 1, अब लेट्स सपोज हम पीजी की बात करते हैं। पीजी में अगर आपने किस बच्चे ने 5 मिलियन स्पेंड कर दिया, 5 मिलियन पे उसे मिलेगा क्या? अगर वो वर्क प्लेसमेंट के साथ आ रहा है तो तकरीबन 2-2.25 साल का ये वीज़ा हो गया, प्लस 2 साल का PSW, तो तकरीबन 4.5 साल उसके सिक्योर हो गए। तो उसने जो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की या 60 लाख की इन्वेस्टमेंट की, इन 5 सालों में वो उसका 6 से 7 गुना कमा लेगा। ऐसे ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसे डिग्री मिल जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इंप्रूव हो जाएगी। ड्यूरिंग स्टडीज़ वो यूरोप का वीज़ा फाइल कर दे, वो उनका हो जाता है, जिसमें हम बच्चों को असिस्ट करते हैं। हमारे माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने अभी रिसेंटली यूरोप के वीज़ा सिक्योर किए हैं, US का वीज़ा सिक्योर किया, कनाडा का वीज़ा सिक्योर किया। तो क्या है, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सपोजर। आजकल के प्रोफेशनल या कट थ्रोट कंपटीशन में एक्सपोजर का होना बहुत ज़रूरी है।
तो मुझे बताएं कि अगर 5-6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में आपको इससे ज़्यादा रिटर्न और कहाँ से मिल सकता है। अब बहुत सारे कहेंगे जी आप शायद अपना चूरन बेच रहे हैं, तो हम अपना चूरन नहीं बेच रहे। पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, 23 करोड़ की आबादी है, हर साल 1 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है। मुझे बताएं 1 लाख स्टूडेंट जाएगा कहाँ? आपके पास लेवल 1 के लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और अगर आप उनकी फ़ीस निकाल लें तो आपके सामने है कि वो पर ईयर उनकी फ़ी कितनी है। तो कीप दैट इन माइंड। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, हम यूएस को भी डील करते हैं, कनाडा को भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी करते हैं, इंग्लैंड को भी करते हैं, स्कॉटलैंड को। हम किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो करंट जो कोटा आया है, जो मैं हमारी एक और वीडियो आपने ऑलरेडी सुनी होगी, इसमें हमने मेंशन कर दिया, उन्होंने अपना वो रिड्यूस कर दिया। कनाडा की वीज़ा रेशो उन्होंने कैप लगा दी। यूएस का अभी भी स्टिल अपॉइंटमेंट का थोड़ा इशू चल रहा है, बट स्टिल अगर मैं इन 5 मुल्कों को कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा वीज़ा इस वक्त जो मिल रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, दैट इज़ यूके एंड स्कॉटलैंड, देन यूएसए, देन कनाडा, और फिर अब आप कह लें कि वो ऑस्ट्रेलिया। तो ये अगर मैं आपको एक आम लेमैन की ज़ुबान में समझाऊँ तो ये है। हाँ, इफ़ यू हैड सफिशिएंट फंड्स एंड यू कैन अफोर्ड दैट वन, तो आप दूसरे ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट जिनका अपने रिसोर्स और चॉइस के मुताबिक है, लेकिन वो सवाल कि जो ख्वार हो जाएंगे, ख्वार कोई नहीं होता, ठीक है। कितने बच्चों की, इवन हम बहुत जल्द एक और अपना एक सीरीज़ लेके आए जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करके नाउ दे आर डूइंग वाइट कॉलर जॉब, उनके एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम लर्निंग हो, आपको पता चले कि हो क्या रहा है, कैसे चीज़ों को आप मैनेज करेंगे। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, और इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करें। इवन हमारी यूके की टीम जो कि वहाँ पे मौजूद है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन डू लेट अस नो। हमारी टीम आपके साथ राब्ते में रहेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दुआ गो है आखिर में आप सब लोग के लिए, जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद है, अल्लाह उनके तमाम ख्वाबों को पूरा करे, और जो ऑलरेडी अभी स्ट्रगलिंग जोन में से गुजर रहे हैं, चाहे वो जिस मुल्क में भी हैं, तो वो अल्लाह उनकी आसानियाँ फरमाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुल्क के लिए है कि आप एक सॉफ्ट इमेज लेके जा रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस आएगा आपकी वजह से इंशाल्लाह, और आपके वहाँ होने से आप हमारे कौम के एम्बेसडर्स हैं, ठीक है। आपकी देखा देखी बहुत सारों को जो है वो एक मॉरल सपोर्ट मिलेगी। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।